बदमाशी भगाओ, नहीं बदमाशी भगाओ। 5 साल हमने झेला है, हम नहीं झेलेंगे। 5 साल हमने झेला है, 5 साल हमने झेला है। नहीं बदमाशी करो, नहीं बदमाशी। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। प्रत्याशी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, 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 प्रत्याशी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी। जी हाँ, खबर यूपी के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर भाजपा कार्यालय पर आज जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। 58 लोकसभा श्रावस्ती से स्थानीय प्रत्याशी की लोगों ने रखी मांग। हजारों की संख्या में ग्रामीण और बीजेपी के लोग पहुंचे पार्टी कार्यालय भिनगा। पार्टी कार्यालय पर घंटों तक लोगों ने किया जमकर विरोध प्रदर्शन। प्रत्याशी बदलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन जिला अध्यक्ष को सौंपा। देवरिया जिले के निवासी साकेत मिश्रा को भाजपा ने बनाया है अपना प्रत्याशी। श्रावस्ती की जनता चाहती है स्थानीय प्रत्याशी, जिसको लेकर जिले में हो रहा है जमकर विरोध। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से ये बड़ी और अहम खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि यहां पर कोई भाजपा का कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन लोग पहुंचे हैं और उनकी मांग है कि यहां का स्थानीय प्रत्याशी रखा जाए, जिससे लोग खुश हो सके। लोगों ने जमकर नारे लगाए और कहा कि 5 साल झेला है, अब नहीं झेलेंगे, स्थानीय प्रत्याशी चाहिए, बाहरी प्रत्याशी को भगाओ। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा की ये तस्वीर। पार्टी पदाधिकारी भी बताए जा रहे हैं इसमें। आपको ज्ञापन सौंपा है, किस संबंध में ज्ञापन है? नहीं, पार्टी का कोई पदाधिकारी नहीं। ज्ञापन जो सौंपा है, इन कुछ अपने ग्रामीण बंधु हैं तो इनका स्थानीय स्तर पर प्रत्याशी की मांग है। बाकी भारतीय जनता पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है वो हम सभी को मान्य होता है। पार्टी प्रत्याशी के बदलाव की मांग को लेकर सभी आए हुए हैं। इनमें पार्टी का पदाधिकारी कोई नहीं है। क्या कारण है इसका विरोध प्रदर्शन? इसलिए है क्योंकि विगत 5 वर्षों से हम बाहरी प्रत्याशी को झेलते हुए हम सभी श्रावस्ती लोकसभा के क्षेत्रवासी आ रहे हैं, और वही गलती फिर जो है पार्टी वाले कर रहे हैं कि जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी से बाहरी प्रत्याशी को हम लोग के बीच दे दिए हैं। और विगत जो पहले कोरोना कालखंड था, तो इसमें बाहरी प्रत्याशी हम सभी क्षेत्रवासियों के दुख सुख को बांटने के लिए नहीं आए थे, और जो दैविक आपदा बाढ़ के रूप में आई थी, तो एक भी राहत सामग्री बंटवाने या हम सभी लोग के दुख सुख को जानने के लिए कोई भी बाहरी प्रत्याशी नहीं आया था। और उसके बाद जो बाहरी प्रत्याशी, हम उनको जानते ही नहीं कि कौन बाहरी प्रत्याशी। सोशल मीडिया पे हमने कुछ दिन पहले देखा था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा संभावित प्रत्याशी जो बनाए गए हैं, वर्तमान प्रत्याशी बनाए गए, वो साकेत मिश्रा जी हैं। हमने इनका कभी नाम नहीं सुना था, ना कभी इनको देखा हूँ, ना इनसे हमारा कोई परिचय है, ना इन लोग से भी कोई परिचय, ना क्षेत्र में कभी आए, ना कभी जनता दर्शन किए, ना हम लोग उनका निजी आवास जानते हैं, ना जनता दर्शन का उनका मुख्य जो है कार्यालय जानते हैं, ना उन लोग को हम जानते हैं। इसलिए हम सभी लोग का मांग है कि बाहरी प्रत्याशी को हम लोग को नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हम सभी लोगों के सुख दुख में शामिल हो, हम सभी लोगों के दर्द को महसूस करे, हम सभी लोगों के असहाय समय में वो खड़ा होकर के हम सभी लोगों के लिए वो मददगार साबित हो। इसलिए हम सभी लोगों का नारा है कि बाहरी प्रत्याशी भगाओ, लोकसभा श्रावस्ती क्षेत्र बचाओ। कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की जो चुनाव समिति है बीजेपी की, वो उनका निर्णय है, तो क्या उस निर्णय के खिलाफ हम उस निर्णय के हम प्रत्याशी के खिलाफ है? हम भाजपा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं है, मोदी योगी के खिलाफ नहीं, उनके नीतियों के खिलाफ नहीं है, उनके जन कल्याणकारी योजनाओं के खिलाफ नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती लोकसभा में जो आए दिन हम सभी लोगों का हनन करते हैं, हम सभी लोगों का वोट लेकर के जा करके वो फ्लाइट मोड पे हमेशा रहते हैं। इसलिए हम जो है सब जो प्रत्याशी बनाए गए प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी के नीतियों का विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर पार्टी हम लोग नोटा का बटन दबाएंगे। हम प्रत्याशी बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं करेंगे, अपने मताधिकार का हनन नहीं होने देंगे। हम अभी लोग हम जितने लोग हैं ये उनका वोट देना नहीं है। हम लोग का भविष्य, हम लोग का सम्मान, हम लोग का स्वाभिमान, हम लोग का विकास जाएगा। बाहरी प्रत्याशी वोट लेने नहीं आए, हम लोग का विकास लेने, हम लोग का स्वाभिमान लेने, हम लोग का सम्मान लेने हैं। दुख दर्द
जो नेता बांट रहा है उसका जो अधिकार छीनना है, हम लोग का भविष्य छीनना है, इसलिए हम बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। पार्टी से क्या मांगे हैं? पार्टी से मांग यही है कि अभी भी समय है और उचित समय में निर्णय अपना बदल दें, इसलिए हम लोग भी अपना निर्णय बदल देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, क्या कारण? हम लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के परिवार के हैं, लेकिन जब भी लोकसभा की बात आती है तो यहाँ का जो क्षेत्रीय नेता होता है वो 5 साल जुटा रहता है। 5 साल हम लोग के दुख पीड़ा में शामिल होता है। जब भी कोई कोरोना बहुत बड़ी त्रासदी, बाढ़ पीड़ा बहुत बड़ी त्रासदी, उसमें लोग जब अपने घरों में छत पे यहाँ वहाँ पे बैठे रहते थे, तब हमारे नेता, यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता थे, वो लोगों के दुख में शामिल होते थे। उसके बाद जब यहाँ की वोट लेने की बात आई है तो बाहरी नेता को वहाँ से टिकट दे दिया गया है दिल्ली से नहीं जनता की दुख जान सकते हैं, यहाँ नीचे उतर के जनता की दुख जानना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग मोदी जी का और भाजपा पार्टी के बहुत ही प्रिय कार्यकर्ता हैं और हम लोग उनके साथ हमेशा से जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन हम लोग बाहरी प्रत्याशी को वोट नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ से वोट ले लेने के बाद में फिर दोबारा लौट के नहीं आएंगे। यही पिछले पंचवर्षीय में हुआ है और ये फिर होगा, ये हम होने कतई नहीं देंगे। अगर प्रत्याशी को नहीं बदलते हैं तो हम लोग पूरे 58 लोकसभा श्रावस्ती हम बहिष्कार करेंगे, नोटा बटन दबाएंगे, कोई नहीं रहेंगे हम लोग साथ में। बीजेपी के कार्यकर्ता होने के बावजूद भी बीजेपी का विरोध करने को नहीं, मैं बीजेपी का विरोध नहीं करता हूं, मैं प्रत्याशी का विरोध करता हूं। मैं प्रत्याशी के साथ नहीं हूं, कतई नहीं हूं, क्योंकि उनसे ये भी पूछना चाहिए कि वो इसे वोट लेने से पहले, टिकट लेने से पहले यहाँ श्रावस्ती के लोगों को जानते हैं या लोग उनको जानते हैं। हम लोग तो उनको होल्डिंग में फोटो देखा, जो कि हम लोग परमानेंट मुख्यालय से जुड़े हुए हैं, हम लोग ठीक ठाक लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं जिला महामंत्री हूं युवा मोर्चा का, लेकिन मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है होल्डिंग के अलावा। बताइए कौन उनको वोट दे देगा? क्या मांगे? हमारी मांगे यही है कि इन पर पुनर्विचार करें और प्रत्याशी यहाँ से बदलें। जो क्षेत्रीय नेता हो, कोई भी हो, क्षेत्रीय नेता को दें जो यहाँ का लोकप्रिय हो, उसको यहाँ से टिकट दें। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में जो ये बगावत शुरू हुई है, यह भाजपा को डुबो भी सकती है। हालांकि श्रावस्ती का एक नाम है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यहाँ पर भगवान राम की लौ स्थली है, साथ ही इसे गंगा जमुनी की तहजीब भी माना जाता है, जहाँ पर लोग शांतिप्रिय तरीके से रहते हैं। और यहाँ का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि यह बलरामपुर और श्रावस्ती की दोनों जिलों की जनता यहाँ से लोकसभा चुनाव का चयन करती है, जिसको लेकर यह सीट बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर यह सीट काफ़ी चर्चा में रहती है। आखिरकार इस सीट का जमकर विरोध हो रहा है, जिसके चलते कहीं न कहीं भाजपा नुकसान में भी आ सकती है। लोगों की मांग है कि स्थानीय प्रत्याशी रखा जाए, क्योंकि 5 साल हमने बहुत झेल लिया, अब हम नहीं झेलेंगे। बाहरी प्रत्याशी भगाओ, स्थानीय प्रत्याशी बुलाओ, यह मांग है लोगों की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा सूट नेता नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमारा सूट नेता नहीं चाहिए। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रत्याशी का